हाय लियोस यानी कि सिंह राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो वीकली में हम लोग आपकी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, जनरल रीडिंग और लव रीडिंग भी करने वाले हैं। चैनल को न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो देखिए, सबसे पहले मैं जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से लियोस आपकी इस हफ्ते की रीडिंग देख रही हूँ वो ये है। आपके घर परिवार में बहुत ही प्लेजेंट सा माहौल बना हुआ है, तो ये हफ्ता बहुत ज़्यादा आप खुश रहते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा भी है कि मे बी आपके फैमिली में कोई गेट टुगेदर हो रहा है या कोई इवेंट्स या कोई पूजा, रिलीजियस पूजा वगैरह होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में तो बहुत ज़्यादा बिजी भी रहने वाले हो। कोई पुराना काम अगर आपका पेंडिंग है तो उसको भी पूरा करते हुए आप दिखाई दे रहे हो इस हफ्ते में। ये हफ्ता ना वुमेन लियोस के लिए, यानी कि जो फीमेल एनर्जी है, फीमेल लियोस के लिए बहुत ही अच्छा हफ्ता माना जा रहा है। अच्छा, अब जिन चीज़ों को आपका ध्यान देना है वो ये है कि इस हफ्ते ना बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट अपने आप को मत शो करिएगा। नज़र लगने के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। अपनी हेल्थ को लेके केयरलेस मत हो जाइएगा। अगर आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रही है तो उनको टैकल सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करिएगा। ऑल्सो दूसरों के मामले में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, दूसरों के लाइफ में अगर कोई अड़चनें आ रही हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में इन्वॉल्व मत करिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसकी वजह से ना आपकी खुद की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब कहीं ना कहीं हो सकती है। ओके, आपका जो स्टमक है अपसेट हो सकता है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ वेदर। बहुत ज़्यादा गर्माहट की वजह से स्टमक में एसिडिटी या गैस वाली चीज़ें हो सकती हैं। ओके, आपको बोला जा रहा है कि आप अपने फादर के साथ ना इस हफ्ते, अगर आपके फादर आपके साथ हैं तो उनके साथ ना रिलेशन बहुत अच्छा बना के रखने की कोशिश करिएगा। ओके, ये आपके लिए अच्छा माना जाएगा। सो देखते हैं कि टैरो में आ जाते हैं। टैरो वाइज देखते हैं कि जनरल रीडिंग आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है ये हफ्ता जनरली। उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जनरली ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा लियोस। ओके, लवर्स, 9 ऑफ कप्स, the Fool energy. Okay, ओके, तो 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। वाओ, सो स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में तो लवर्स की एनर्जी है, जिसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में ना देखिए आप अपने आप को ना एक सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हो, या बहुतों के लिए ना मुझे रिकंसिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो और आप किसी एरीज को शायद यू वांट टू रिकंसाइल विद दिस पर्सन। आपके माइंड में बहुत थॉट आ रहे हैं। सो ये लव रीडिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिप्रेजेंट हो रहा है कि आप शायद किसी एरीज के साथ डील कर रहे हो या जेमिनी के साथ डील कर रहे हो और आप इनके साथ ना एक लव रिलेशनशिप दोबारा से एक बिल्डअप करना चाहते हो, या आपको आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टीज़ हैं उनको रिमूव करना चाहते हो, या फिर आपके पास ना बहुत सारे चॉइसेस हैं। आप अपने चॉइसेस को नज़रअंदाज भी कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप फोकस भी हो कि कौन से चॉइसेस आपके लिए सही रहेंगे। सो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि कोई तो चॉइस आपको लेना होगा, कोई तो चॉइस ऐसी आपको लेनी पड़ सकती है जिसके बारे में थोड़ा सा आपको डीपली सोचने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप डीपली उस चीज़ों के बारे में गहराइयों से सोच रहे हो। बट लेकिन यहाँ पे ना 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी, तो मिडल ऑफ द वीक में कुछ सेटिस्फैक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी अब ये देखिए, रिकंसिलेशन के थ्रू सेटिस्फैक्शन होगा या रिकंसिलेशन की वजह से सेटिस्फैक्शन भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में लग्जरी बहुत ज़्यादा आ रहा है, पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उस चीज़ की एक सेटिस्फैक्शन आपको हो रही है कि चलो ये वाला काम तो हो जाएगा ना, बस और तो कुछ नहीं चाहिए। या तो आप अपनी लाइफ में नए तरीके से ना कुछ स्टार्ट ज़रूर कर रहे हो। एक फूल की भी एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। आप अपने
अपने लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक बहुत रहना चाहते हो, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। सो आपके पास देखिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट किसी भी चीज़ में ना ब्लाइंडली आपको बहुत ज़्यादा अंधाधुंध विश्वास मत करिए। कोई भी चीज़ अगर आपके सामने आ रही है कि आपने मानो कि कोई पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, कोई ऐसे पुराने लोग आपके साथ दोबारा से जुड़ना चाहते हैं, तो उनके ऊपर बहुत ब्लाइंडली फोकस मत करिए कि अरे ये तो सचमुच में रिकन्सिलेशन करिए, ये तो सचमुच में मेरे ट्रस्टवर्दी ही हैं, तो इनके ऊपर ट्रस्ट करना तो मेरा हुक्म है, या फिर मेरे को अच्छा लगता है इन पर ट्रस्ट करना। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मत सोचें। हो सकता है ये लोग आपको एक इल्यूजन्स में भी रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चलता है ये हफ्ता। लव लाइफ में क्या मैसेजेस हैं। लियोस के लिए ये हफ्ता प्लेफुलनेस, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine। सो देखिए आपको बोला जाएगा अगर तो आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे थोड़ा सा हंसी मजाक थोड़ा सा किंडलनेस, थोड़ा सा हग्स वगैरह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है अगर आप कमिटेड में हो, बिकॉज कहीं ना कहीं एक वो स्पार्क आपके लव लाइफ में मिसिंग लग रहा है। कुछ चीज़ें बढ़ नहीं पा रही है जिस तरीके से आप चाहते हो, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो स्पार्क को आप अभी भी एनलाइटन कर सकते हो, बट लेकिन थोड़ा सा आपको पुराने चीज़ों को याद को ताज़ा करिए, पुराने मेमोरीज़ को ताज़ा करिए। अगर कोई पुराने पर्सन के साथ आप चाहते हो रिकन्सिलेशन करना, तो उन चीज़ों को आपको ताज़ी करनी ज़रूरी है, पुराने चीज़ों को, या फिर आपके जो आपकी जो एक चाइल्डहुड नेचर है जो फन लाता है आपके पर्सनल लाइफ में, लव रिलेशनशिप में, उस चीज़ को आपको उजागर करने की ज़रूरत है। बिकॉज कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके लाइफ में ना मिसिंग है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या फिर आपको अकेलापन सा लग रहा है, बिकॉज वो चीज़ें मिसिंग है लाइफ में। तो थोड़ा सा बोला जा रहा है कि बाहर वालों की थोड़ा परवाह मत करिए, अपने लव लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचिए। अगर आप कमिटेड है उनके लिए ही मोस्टली ये रीडिंग है। सो लव लाइफ में ध्यान दीजिए कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, हाउ डू दे फील अबाउट यू, उसके बारे में ज़्यादा सोच विचार आपको करनी चाहिए। ओके, लाइक उनकी क्या सोच है, उनकी क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, इस हफ्ते एंड देन सी कि कैसे आपकी लव लाइफ इम्प्रोवाइज होती है, कैसे आपकी लव लाइफ आगे बढ़ती है। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू फॉर दिस वीक। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आई तो चैनल को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीक। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।